अरे जी, मंदिर तो बड़ा बढ़िया बनवाए हैं आप। मंदिर यह सब महाकाल का दिया हुआ है। महाकाल ने यहाँ बुलाया तो हमने कहा जब वो आरती हो रही है। और तो हम लोग उत्तर पूर्वी दिल्ली में हैं और उत्तर पूर्वी दिल्ली में ये मंदिर ही है। यहाँ बैठा हुआ था तो देखा एक बेंच लगा हुआ है, डोनेटेड बाय मनोज तिवारी। और यहाँ का निगम पार्षद कौन है? अनिल त्यागी। अनिल त्यागी। तो खैर लोग डोनेट करते हैं। ये संजीव झा का इलाका है। संजीव झा यहाँ से विधायक हैं और मनोज तिवारी यहाँ के सांसद हैं। चुनाव का मौका है। हमारे साथ हरेश जी हैं, पत्रकार हैं पेशे से और सोशल मीडिया पे काफ़ी सक्रिय रहते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे या मंदिर में दीप जलेगा? मंदिर में दीप जलेगा। भारत तेरे टुकड़े होंगे को लाने वालों को लगता है कि हम मुस्लिम का लेके कुछ आबादी को लेके यहाँ से निकल जाएंगे। उत्तर पूर्वी लोकसभा में सबसे अधिक मुसलमान हैं, 6.5 लाख वोटर हैं। तो उनको लगता है कि कुछ मुस्लिम कुछ और जातियों को लेके, दलित जातियों को लेकर हम निकाल लेंगे। तो ऐसा वो सपना भी नहीं देख पाए। यह सीट मनोज तिवारी का है, भाजपा का है और भाजपा को ही रहेगा। तो ये सीट मनोज तिवारी का है, ये सीट भाजपा का है। भारत तेरे टुकड़े होंगे से चिर क्यों है? भारत के टुकड़े से आपको चिर क्यों है? क्या वास्तव में आपको लगता है क्या कि कन्हैया कुमार जो बिहार के रहने वाले हैं और वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पढ़ाई किया है, उन्होंने बेगूसराय के रहने वाले हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारा लगाया होगा कन्हैया ने? जी, फॉरेंसिक में भी ये सिद्ध हो चुका है। 2 साल तक अरविंद केजरीवाल ने उस मामले को दबाए रखा था, बाद में राज्यपाल को दिया और वो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। केस का भी तारीख नहीं आया है। यह एक बार नहीं कई बार कहे हुए हैं। और इतना ही नहीं, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, ये भी नारा इन्होंने लगाया हुआ है। तो और ये प्रूफ है। ये सारे फोरेंसिक में जो भारत सरकार का, यानी ये आपको हर चीज़ का डॉक्यूमेंटली प्रूफ देता है, वहाँ पर इनका तो ये जो आपका इतना सारा प्रूफ है, ये 8 साल से कहाँ है ये? हाँ, सारा बता रहा हूँ। इस देश में न्यायिक प्रक्रिया ऐसी है ना कि कछुए की गति से चलती है और जब सामने आती है तो अचानक से वो हो जाता है। जैसे केजरीवाल जी को 9 बार समन भेजा गया, ये चुपचाप बैठे हुए हैं। इनको मालूम है कि हमने किया है, जाएंगे उस दिन धरा जाएंगे, इसीलिए ये जा ही नहीं रहे। यह ऐसा नहीं है कि 9 साल से, यह भारत की प्रक्रिया कई चीज़ें 50-50 साल तक जानबूझ के उसको, क्योंकि यहाँ जो कॉलेजियम वाले लोग हैं ना, ये सुप्रीम कोर्ट में जो लोग बैठे हुए हैं, वामपंथी विचारधारा का इस देश में बहुत गहरा तक प्रभाव है। वो लोग इस चीज़ को दबाए रखे हैं। और क्या नाम कि जब चुनाव आता है तो कन्हैया जो है भारत तेरे टुकड़े हों वाला हो जाता है। जब चुनाव लड़ने आ गया मनोज तिवारी के खिलाफ कन्हैया यहाँ, तो आप लोगों को फिर से नारा याद आ गया, देशद्रोह की बात याद आ गई। जबकि याद आनी चाहिए थी कि मनोज तिवारी यहाँ 10 साल से सांसद रहे हैं। 10 साल में मनोज तिवारी ने काम क्या किया? बता रहा हूँ। उन्होंने, आपको दिखा होगा 10 साल पहले शास्त्री नगर पर बहुत बड़ा जाम लगता था। शास्त्री नगर आपको भजनपुरा के आगे, भजनपुरा में मेट्रो, शास्त्री नगर पार्क के पास, वहाँ बुराड़ी में बाईपास में जो ये सारा काम हो रहा है हाईवे का, वो सब मनोज तिवारी का दिया हुआ है। बुराड़ी बाईपास, ये सब चीज़ें ये तिवारी जी के 10 साल के कार्यकाल में ही है। और आने वाले समय में भी आपको बहुत कुछ नहीं मिलेगा। तिवारी जी का मिलेगा कई हजार करोड़ रुपए इन्होंने सोनिया विहार 14,000 रुपये का, 14,000 करोड़ की बात करते हैं कि 14,000 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट जो है उत्तर पूर्वी दिल्ली में चल रहा है। जी हाँ, ये है, आपके आंखों के सामने है। ये देखिए शास्त्री नगर पार्क के पास उतना बड़ा जो ये आपको फ्लाईओवर बना है, उसके बाद हाईवे का वो खींचा गया है। भजनपुरा में काफ़ी बड़ा जाम लगता था, तो वहाँ पर मेट्रो की है। तो ये सब चीज़, बुराड़ी में भी मेट्रो आपको आ रहा है। तो ज़मीन पर आने में समय इसीलिए लगता है कि ज़मीन दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर में है और केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं होती है ना, केजरीवाल उसमें टांग अड़ा देते हैं जानबूझ के। केजरीवाल तो कहते हैं कि आप टांग अड़ा देते हैं, आप ये भाजपा टांग अड़ा देती है। वो दो बातें बोलेंगे केजरीवाल का। जब भी आप सुनेंगे तो केंद्र सरकार ने हमें काम नहीं करने दिया, राज्यपाल ने हमें काम नहीं करने दिया, हमने सबसे अधिक काम किया। जब आपको काम नहीं करने दिया गया तो आप सबसे अधिक काम कर कैसे पाए? समस्या तो यह है कि आपको काम ही नहीं करना। लेकिन कन्हैया थोड़ा सा प्रोग्रेसिव सोच का लगता है, खेती किसानी की बात करता है। नहीं, वो अब दोनों बिहार से ही है, तो फिर मनोज तिवारी को इतना प्रेम और कन्हैया से देश को बांटने की बात हो रही है। जिस देश की आज़ादी के लिए लाखों लोगों ने अपनी जान दी है,
उस देश को आप बांटने की बात कर रहे हैं। आप जेएनयू में पढ़े चाहे कहीं पढ़े, आपकी पढ़ाई लिखाई तभी खत्म हो जाती है। उस बिहार से कुंवर सिंह ने 80 साल की अवस्था में अंग्रेजों को ललकारा था। उस बिहार से दिनकर ने ये नारा दिया था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, और वही दिनकर का वंशज अगर आता है तो आप उसको देशद्रोही बता रहे हैं। यही तो वह देश को तोड़ने की बात करता है, भारत तेरे टुकड़े होंगे की बात करता है, भारत को जोड़ने की बात नहीं करता है। भारत को जोड़ने की बात करे हमेशा स्वागत है, लेकिन वह ऐसे व्यक्ति के साथ है कि जो भारत को टुकड़े करने की बात करता है। देखिए मनोज तिवारी तो आए थे तो भोजपुरी गायक के रूप में आए थे। एकदम सही है। लहंगा उठा दल रिमोट से वह सही है, वह उनका प्रोफेशन है, वह उनका प्रोफेशन है। जैसे कोई एक्टर है तो वो एक्टिंग करेगा ही। राज बब्बर ने फिल्मों में विलेन की भूमिका की है, कितनी महिलाओं के साथ रेप किया है, कांग्रेस ने उसको सांसद बनाया कि नहीं, इस बार भी गुड़गांव से टिकट दिया है। हम उसको कहेंगे तो वह उनका एक प्रोफेशन है, वह अपने प्रोफेशन से क्या करते हैं उसको हर चीज में हम नहीं जोड़ेंगे, हर चीज चूंकि उनका। लेकिन आपको ये लगता है कि मनोज तिवारी के 3 टर्म के ये जो तीसरा मैंने 2 टर्म तो सांसद है, तीसरा टर्म के लिए जरूरी है, कन्हैया पे भारी है, वह एकदम भारी है। देखिए यह इसीलिए कि कम से कम वह कुछ किया हो या ना किया हो, भारत को तोड़ने की बात नहीं करना। जिस भारत को जोड़ने के लिए लाखों लोग सीमा पर खड़े हुए होते हैं, हमारे माई बाप, मतलब हमारे घर से हमारे बच्चे अपने घर द्वार छोड़ के सीमा पर लड़ रहे हैं, उसको आप तोड़ने की बात कर रहे हैं। कन्हैया भी तो यही कहता है, कन्हैया भी तो कहता है कि मेरे पिताजी खुद फौज में। नहीं, वो यह झूठ है। यह व्यक्ति सरासर ये वामपंथ का सबसे बड़ा यह है कि आपको ये क्या कहते हैं, मनोभाव को तोड़ने की कोशिश करता है, मन को जोड़ने का। देखिए वामपंथ में था तो आपको शिकायत थी, वामपंथी दल उसने छोड़ दिया। नहीं, वह अभी भी वामपंथी है, वह कांग्रेस में सिर्फ और सिर्फ चूंकि वामपंथ का दायरा सिकुड़ता जा रहा है, तो एक बड़े प्लेटफॉर्म के लिए कांग्रेस में आया। उसका इससे कुछ नहीं। दिल्ली में, उत्तर दिल्ली में, पूर्वी दिल्ली में दंगा हुआ, उसमें उमर खालिद से इसका संपर्क है, शरजील इमाम से संपर्क है, यह सब और भी जितने हैं जिसने दिल्ली को दंगों की आग में झोंका है 2020 में, उन सभी लोगों से इसका संपर्क है। हरेश जी ने ये अच्छा याद दिलाया, चूंकि कन्हैया कुमार आ गए हैं और सामने मनोज तिवारी हैं। दिल्ली ने बहुत दिनों बाद दंगा देखा था, और वो उस दंगा का प्रभाव उत्तर पूर्वी दिल्ली में ज्यादा था जी। इसको प्रायोजित किया गया था 2020 में। तत्कालीन राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति 2 दिन के लिए भारत दौरे पर आए थे, तो इंटरनेशनल रूप में यहाँ देश को बदनाम करने के लिए कि 2 दिन यहाँ पर रहेंगे तो जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान यहाँ पर होगा, तो सुनियोजित तरीके से दंगा कराए गए थे। इसमें सारी वामपंथी ताकत थे। इसमें जॉर्ज सोरोस, अमेरिकी जो उद्योगपति जॉर्ज सोरोस से लेके कई लोग थे जिन्होंने पैसा पानी की तरह झोंका था, और इन लोगों ने तेजाब को गंगाजल कह के मंगाया। व्हाट्सएप से सारी चीज़ें खुल रही है। आपको ताहिर हुसैन आपका पार्षद इसमें जुड़ा हुआ था, आपको कांग्रेस का विधायक इसमें जुड़ा हुआ था, इसमें सारे लोग संलग्न थे और बड़े पैमाने पर दंगा को कराया गया था। तो अभी तो बड़ा शांति का माहौल है। कन्हैया कुमार चुनाव लड़ रहे हैं, आ गए हैं। हालांकि कन्हैया कुमार के पार्टी में ही घमासान है उनको चुनाव लड़ाने को लेके। मनोज तिवारी भी बाहर से ही आए हैं, कन्हैया कुमार भी बाहर से ही आए हैं, लेकिन उनके पार्टी में लोग बिहारी को बाहरी कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? यह दिल्ली है, दिल्ली में सभी लोग बाहर से हैं। दिल्ली का जो मेन आबादी है मुश्किल से 500 से 1000 दरियागंज के आसपास रहने वाले वो दिल्ली के हैं, बाकी सारे बाहर के ही हैं। और इसमें पूरे देश भर के लोग आए हुए हैं। यहाँ के जो मौजूदा विधायक संजीव झा वो भी बिहार के मधुबनी से है, जो सांसद है मनोज तिवारी वो भी बिहार के कैमूर भभुआ आरा तरफ से है, तो सारे लोग बाहर के हैं। तो ये उत्तर पूर्वी दिल्ली का चुनावी संग्राम अभी धीरे धीरे लय पकड़ रहा है, और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार हरेश कुमार जी। उत्तर पूर्वी दिल्ली के इलाके में हम लोग खड़े हैं। ये बातचीत यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि आज बातचीत समाप्त होगी तो फिर हम नए पहलू के साथ आएंगे उत्तर पूर्वी दिल्ली को लेकर, देश को लेकर और देश के चुनावी संग्राम को लेकर। धन्यवाद हरेश जी। धन्यवाद।